गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे थे 12th क्लास का जो 4th चैप्टर है डिटरमिनेंट, उसमें हमने 4.6 एक्सरसाइज के कल 13 तक के क्वेश्चंस किए थे। आज हमारा 14th क्वेश्चन है। इसमें क्या था, हमें लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इसमें हमें 3 वेरिएबल्स में इक्वेशन गिवन है, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू -5 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12। इसको हम ax इज इक्वल टू b की फॉर्म्स में लिखेंगे। तो यहाँ जो हमारी मैट्रिक्स a है वो हम कहाँ से बनाते हैं, x y z के कोफिशिएंट से। फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो बनेगी हमारी, x का कोफिशिएंट लिखेंगे 1, y का कोफिशिएंट लिखेंगे -1, z का कोफिशिएंट लिखेंगे 2। फिर सेकंड इक्वेशन से सेकंड रो बनाएंगे, x का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट 4, z का कोफिशिएंट है आपका -5। एंड फिर थर्ड इक्वेशन जो है उससे हम अपनी थर्ड रो बनाएंगे, x का कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर y का कोफिशिएंट लिखेंगे एंड देन z। एक्स मैट्रिक्स बनती है हमारी, ये हमारी रो कॉलम मैट्रिक्स बनती है जिसमें एक ही कॉलम होता है और इसमें हम वो वेरिएबल्स लिखते हैं जिनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, x, y एंड z। एंड मैट्रिक्स बी इज़ फ्रॉम अवर राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट टर्म 7, -5 एंड 12। सबसे पहला काम हमारा क्या बताया था, हम ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके ये देखते हैं मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0। तो हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं बताया था, पहले प्लस माइनस प्लस साइन लिखेंगे, प्लस का फिर हम क्या लिखेंगे 1। अब ये 1 हमारा कहाँ है, ये 1 आपका आता है फर्स्ट रो में एंड फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के देखिए आपके पास ये बचता है 4 -1 5 -5 और 3 हमने लिख लिया। फिर हम ये माइनस का साइन लगाएंगे, फिर हम ये वाली टर्म लिखेंगे -1 लिख दी हमने। अब ये -1 हमारा फर्स्ट रो में है एंड सेकंड कॉलम में। तो इधर देखिए आपका 3 और 2 बचता है, इधर बचता है 3 और 2, इधर बचता है -5 और 3, ये हमने लिख दिया। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे और आफ्टर देन वी विल राइट 2 आपका है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो आपका यहाँ 3 और 2 बचता है, 4 और -1 बचता है, हमने ये लिख लिया। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, फिर हम माइनस का साइन लगाते हैं, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -5 की मल्टीप्लिकेशन आ गई 5, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, देन मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, फिर आप माइनस का साइन लगाते हैं यहाँ पे, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 की और -5 की मल्टीप्लाई -10 और माइनस ऑलरेडी था इसीलिए वो आपका +10 हो जाएगा। देन 3 की -1 से मल्टीप्लाई की -3, फिर माइनस का साइन लगाया एंड 4 2 जा 8। हमने जब इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारा डिटरमिनेंट आया 4 एंड 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स आवर मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। तो इसका मतलब अब हमें फाइंड करना है a इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालने होते हैं, कोफैक्टर्स, क्योंकि हमें निकालना है पहले एडजॉइंट। कोफैक्टर्स निकालेंगे, देखिए हम a11 का मतलब हो गया, पहले तो 1 + 1 2 इवन नंबर है तो हम पॉजिटिव ही रख रहे हैं साइन यहाँ पे। फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब आप छोड़ देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के हमारा बच गया 4 -1 -5 3, 4 -1 -5 3। हमने इसको सोल्व किया, 4 3 जा 12, फिर हमने माइनस का साइन लगाया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो -1 और -5 हो गए प्लस का 5, तो ये आ गया 7। ऐसे ही फिर हमने ये 1 2 निकाला। 1 2 में सबसे पहली बात तो 1 + 2 3, ओड नंबर है तो नेगेटिव साइन लगा दीजिए। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के, फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए, सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, यहाँ बचेगा 3 2, यहाँ बचेगा -5 और 3, 3 2 -5 3। अब इसको सिंप्लीफाई किया, ये माइनस का साइन तो बाहर था ही, ये साइन किस लिए आया, क्योंकि ये ओड नंबर होता है 1 + 2। अब इसको मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 और माइनस माइनस प्लस का 10 होगी, ये आपके पास -19। ऐसे ही 1 3 a13, 1 + 3 4 पॉजिटिव है हमारा। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ के बच गया 3 2 4 -1, 3 2 4 -1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया -3, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2 4 जा 8, ये आ गया। सिमिलरली हमने इसके बाकी के सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। फिर हम बनाते हैं अपना एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे हम सारे ये एलिमेंट्स लिखते हैं। 1 1 लिखेंगे पहले, वेयर इज़ अवर 1 1 इज़ 7, देन वी विल राइट 7, 1 1 लिखा, 1 2 1 3,
1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3। फिर हम इसका क्या लिखते हैं, ट्रांसपोज। क्या लिखेंगे इसका, ट्रांसपोज। यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है, 1 1 लिखा है, 1 2 लिखा है, 1 3 लिखा है हमने। फिर लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। फिर इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब अभी ये जो आपकी फर्स्ट रो है इसको आपने क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो है जो आपकी, इसको आपने बना दिया सेकंड कॉलम। एंड थर्ड रो जो थी उसको बना दिया थर्ड कॉलम। अब हमारा इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। फिर x निकालेंगे a इन्वर्स b से, तो हमने ये तो पुट कर दिया इन्वर्स। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट आपका आया था 4, डिटर्मिनेंट आया था आपका 4 एंड एडजॉइंट और साथ में हमारी मैट्रिक्स b। एंड व्हाट इज मैट्रिक्स बी, 7 - 5 12 मैट्रिक्स बी। अब मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था, ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐसे ऐसे करके, यूं करके मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट रो को कॉलम से, फिर सेकंड रो को कॉलम से, थर्ड रो को फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो ये है, इसमें देखिए कितने एलिमेंट हुए, 3। फिर कॉलम में भी कितने हैं, 3। तो 7 7 जा 49 माइनस का 5 एंड -36। अब सेकंड रो तो -19 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, -1 को मल्टीप्लाई कर दिया -5 से एंड 11 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। ऐसे ही थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया, वो थर्ड रो में लिखेंगे, -11 को मल्टीप्लाई किया 7 से, -1 को मल्टीप्लाई किया -5 से, +5 हो गया और 7 को मल्टीप्लाई किया 12 से। ये आपका सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आ गई वैल्यू दिस। बाहर 1/4 है तो ये अपोन जो 4 है ये सभी के अपोन में 1/4 1/4 1/4 हो गया, तो ये आपका 213। x जो था वो इसके इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3। क्लियर है। अब जो 15th क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और इसने ये कहा है इसका इन्वर्स निकालो। और इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, उसका इन्वर्स है भी या नहीं है। और वो कैसे पता चलेगा, उस मैट्रिक्स का सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो फिर वो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हमें फाइंड ही नहीं कर सकते हम। तो हमने डिटर्मिनेंट निकाला, इसका डिटर्मिनेंट आया आपका -1 एंड -1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन आवर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर एंड इन्वर्स एग्जिस्ट। मैट्रिक्स A इज़ नॉन सिंगुलर एंड A इन्वर्स एग्जिस्ट। और इन्वर्स निकालने के लिए हमें पता है, हमें निकालना पड़ता है एडजॉइंट, और एडजॉइंट के लिए पहले हमें निकालने पड़ेंगे सभी कोफैक्टर्स। पीछे भी बताया जा चुका है कैसे निकालना है। 1 + 1 पॉजिटिव है तो इवन नंबर है तो पॉजिटिव। फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिटर्मिनेंट में हम छोड़ के ऐसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो बचता है उसको सोल्व कर लेते हैं। फिर हमने ये हमारे लिख दिया 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, दैन 3 1 3 2 3 3। फिर इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम्स में चेंज कर दो। फर्स्ट रो बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना दिया सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। इन्वर्स होता है आपका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आया था आपका -1 और एडजॉइंट है ये। अभी जो -1 है ये अंदर जाएगा तो सभी के साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सबसे पहले बोला था इसमें कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो, हमने फाइंड कर दिया। नाउ वी हैव टू सोल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ से जब हम इसको x = b की फॉर्म में लिखेंगे, देन आवर a इज़ 2 - 3 5, फिर सेकंड से 3 2, सेकंड रो सेकंड इक्वेशन से बनेगी x y z के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। फिर थर्ड रो थर्ड इक्वेशन से बनेगी x y z के कोफिशिएंट्स लिख के। x है व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। मैट्रिक्स b बनेगी 11। ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स इक्वेशन में बेटा याद रखना, राइट हैंड साइड में है हमारे। अगर लेफ्ट में दे रखा है कोई तो उसको राइट साइड में ले जाके लिखना है। अब ये मैट्रिक्स तो वही है जो आपको दी हुई थी इसने स्टार्टिंग में, यही मैट्रिक्स बन गई ये ये तो हमें ऊपर ही हम चेक कर चुके हैं कि ये नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है जो कैसे निकलता है, x = a इन्वर्स b से। इन्वर्स दोबारा नहीं निकालना, यहाँ पे हम इन्वर्स निकाल चुके हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स वही है जिसका इसने स्टार्टिंग में बोला था कि इन्वर्स निकाल दो। तो इन्वर्स तो आप निकाल चुके हो। डायरेक्ट a इन्वर्स की जगह a इन्वर्स की वैल्यू पुट करिए, इनटू b पुट करिए और इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। फिर वही बात ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, +1 मल्टीप्लाई होगा -5 से, +-2 मल्टीप्लाई होगा
-3 से। अब सेकंड रो, तो सेकंड रो में लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके, -2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, -23 को -3 से। अब थर्ड रो है, थर्ड रो में लिखेंगे -1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और -13 को इससे। ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट रो को कॉलम से कर दिया, फिर सेकंड को कर दिया, फिर थर्ड को। सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आई है आपकी, इट मीन्स x = 1, y = 2 एंड z = 3। और ये भी बताया था इन वैल्यूज़ को आप आपकी इक्वेशन में x, y, z की जगह पुट करके देख सकते हैं तीनों इक्वेशंस में कि क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाती है, तो आपका आंसर वेरीफाई हो जाता है इससे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। 6th क्वेश्चन में बेटा हमें इक्वेशन गिवन नहीं है, हमें इक्वेशन बनानी है। इसने कहा है ऑनियंस हैं, हमें कॉस्ट ऑफ ऑनियन, व्हीट एंड राइस पर केजी उनकी कॉस्ट बतानी है। तो वी विल अज्यूम दैट लेट x, y, z बी द कॉस्ट ऑफ अनियन, व्हीट एंड राइस पर केजी रिस्पेक्टिवली। x तो आपका अनियन का प्राइस है पर केजी, y आपका व्हीट का है एंड z आपका राइस का है। इसने बोला है 4 kg अनियन, देन 1 kg की कॉस्ट x है, 4 kg की 4x, 1 kg व्हीट की कॉस्ट y है, देन 3 kg हमने व्हीट लिया एंड 1 kg राइस की कॉस्ट z रुपीज़ है, हमने 2 kg राइस लिया और ये सारे आइटम्स मिला के 60 रुपीज़ के आए। इसी तरह रिस्पेक्टिवली हमने 2 kg अनियन, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस लिया तो 90 का एंड दिस इज़ 70। अब हमें इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है मैट्रिक्स मेथड से, ये आपको अपने आप करना है, यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। और बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है 4.6 मैट्रिक्स की, जिसमें से आपका 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत इजी है, बस मिस्टेक नहीं करनी, कहीं पर भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाएगी तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आप आंसर को लास्ट में वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। अब आपको 4.6 तक अपना डिटरमिनेंट का चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके, अगर किसी बच्चे ने चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।